हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में ना जो आपका प्रकाश का परावर्तन आवर्तन के एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये जो दिख रहे हैं ना यहाँ से लेकर, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक ही वीडियो में करा दिया जाए एनसीईआरटी के, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन और इसके जो उदाहरण है वो मैंने पहले करा दिए, उसकी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन। यहाँ से एक क्वेश्चन सबसे बड़े नंबर में हर साल पूछा जाता है, ठीक है। और ये जो 10वां क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। कैसा लेंस है ये? अभिसारी लेंस है, ठीक है। अभिसारी बोले तो उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, ये हमसे बोला जा रहा है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जानदार है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10वां है, तो मैं 10वां ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, ठीक है। किसी भी प्रश्न में थोड़ा सा भी डाउट हो, वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। सबसे पहले हमें दे रखा है अभिसारी लेंस, नोट करके लिख लो बच्चों। अभिसारी लेंस बोला है ना यहाँ पर, ठीक है। अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस का मतलब हुआ बच्चों उत्तल लेंस। क्या? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है बच्चों? धनात्मक होती है। ये चीज़ हम जानते हैं, ओके भैया, ये चीज़ हम जानते हैं, ये नोट करके लिख लो, क्योंकि बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं अभिसारी अपसारी में, है कि नहीं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये मैंने बोला। सबसे पहले हमें दे रखा है फोकस दूरी। फोकस दूरी की अगर मैं बात करूं, फोकस दूरी को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस के फोकस दूरी क्या होती है? प्लस में ही होती है, तो इसको यहीं पे रखेंगे। और जो दूरी हमें दे रखी है ना, देखो क्वेश्चन को पढ़ो। यहाँ हमें क्या दे रखा है? 5 सेंटीमीटर लंबा एच दे रखा है, वो हमें बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी 10 दे रखा है। अभी सारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, जो बिंब की दूरी है लेंस से, ठीक है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है? बिंब की दूरी, बिंब दूरी कहते हैं, यू से प्रदर्शित किया जाता है, और यू हमेशा माइनस में होता है, हमेशा। हालांकि 25 प्लस का दे रखा है तो आप लिखेंगे माइनस का, ठीक है। और हमें वस्तु की जो ऊंचाई दे रखी है h, ये हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, वो भी हमने लगे हाथ लिख दिया, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब बाकी चीज़ों पे आ जाते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ों पे आ जाते हैं। लेंस बोला जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे अतः लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, ठीक है। लेंस सूत्र क्या होता है बच्चों? 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u होता है कि नहीं होता है? यही सूत्र होता है। अब मान रखेंगे हम यहाँ पर, देखिए f का मान हमारे पास कितना है? 10, ये हमने 10 रख दिया। v हमें नहीं मालूम, u हमें दे रखा है माइनस के 25, ठीक है। v हमें नहीं मालूम था, तो v हम निकालेंगे। v क्या होता है बच्चों? प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी। u क्या होता है? बिंब की दूरी, ओके बच्चों। सो अब यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो 1/10, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ से 25, और ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का, ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का, ठीक है। कोई डाउट नहीं। अब लॉस ऑफ 25, यहाँ पर लॉस ऑफ आ जाएगा 50, 10 पंचे 50, 5 एकम 5, 25 दूनी 50, 2 एकम 2, 1/v, यहाँ से आ जाएगा 3/50, ठीक है। पलट दो, v/1, और यहाँ से हो जाएगा 50/3,
3, V/1। किसी के बट्टे में 1 हो ऊपर जो तो वही आ जाता, 50/3। ठीक है, यहीं पे छोड़ दो 50/3 सेंटीमीटर। और ये 50/3 क्या प्लस का है, धनात्मक है कि नहीं? इसलिए यहाँ पर क्या लिखोगे, अर्थात इसलिए प्रतिबिंब लेंस के पीछे। देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, अगर प्लस होता है तो पीछे, माइनस होता है तो सामने। ठीक है, नोट कर लो, प्लस का मतलब पीछे, और अगर माइनस का आता तो क्या होता, आगे, सामने, जो लिखना चाहो। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। प्रतिबिंब लेंस के पीछे 50/3 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है, मैं आपको किरण आरेख खींच के भी दिखा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। हमें एच दे रखा है ना, बाकी चीजें भी तो निकालनी है। हमें एच दे रखा है 5। अब आ जाएंगे आवर्धन। आवर्धन m बराबर, ठीक है, क्या होता है, लेंस के लिए है तो V/U होता है। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, H'/H के बराबर होता है। ये चीज हम पहले से ही जानते हैं। ठीक है, लेंस के लिए। ओके, अब इसको हल करते हैं। देखो V, क्योंकि ये चीज ऑटोमेटिकली इसके बराबर हो जाएगी। V का मान हमारे पास क्या है बच्चों, हमें H' निकालना है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है। तो V हमने निकाला 50/3 बट्टा U का मान हमारे पास कितना, -25। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख ले लिया। H' हमें निकालना है और H का मान क्वेश्चन में कितना था, 5। अब देखो आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होगी, 50 × 50, और गुणा इसके साथ होती है बट्टे में, 25 × 3 माइनस का, और इधर है H'/5, 25 है ना, और 25 दूनी 50। तो आगे अगर हल करें तो H' क्या हो जाएगा, -5 दूनी 10/3। ठीक है, H' का मान किस में है, नेगेटिव में आया है। और जब भी नेगेटिव आता है तो प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। नेगेटिव आने पर H' का मान नेगेटिव आया है, यानी कि उल्टा बनेगा। ठीक है, तो H' हमें पता चल गया। अब हम आगे लिखेंगे, यहाँ पर तो लिखेंगे, इसलिए प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी, प्रतिबिंब की लंबाई, दूरी नहीं, दूरी और लंबाई में अंतर है। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, 10/3 सेंटीमीटर होगी। ये का आंसर हुआ। उसके साथ साथ चूंकि H' ऋणात्मक है, H' का मान क्या है बच्चों, ऋणात्मक है, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक तो होगा, लेकिन क्या होगा, उल्टा होगा। वास्तविक तथा उल्टा होगा। ठीक है, ऋणात्मक आने पे क्या होता है, उल्टा होता है, उल्टा होगा। ये आपको आपका आंसर मिल गया। ठीक है, अगर आपसे इसका किरण आरेख पूछे कि भाई किरण आरेख बना के दिखाओ, कैसा बनेगा किरण आरेख, तो वो भी हम बना के दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारा उत्तल लेंस है। ठीक है, अरे यार बीचों बीच से लेना था, यहाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये बीचों बीच से जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ मेरा केक सेंटर हो गया, ये मेरी वस्तु है। ठीक है, और यहाँ पर मेरा फोकस F1 और ये मेरा फोकस है F2। ठीक है, किरण यहाँ से जाएगी और एक किरण यहाँ से जाएगी और एक किरण यहाँ से आएगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, और पीछे बनेगी ये, और ये होगी इसका, ये प्रतिबिंब बना, ये इसका किरण आरेख होगा। ये वस्तु है, ये उसकी छाया है। ओके बच्चों, ऐसा बनता है। तो ये हमारा किरण आरेख भी हो गया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, उदाहरण मैंने सारे करा रखे हैं, लेंस वाले, दर्पण वाले सारे, तो उसकी लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में अलग से, वो जरूर देख लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
कह रहे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। ठीक है, तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींच कर भी हमें दिखाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखो बच्चों, जो दिया हुआ है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी को हम रखते हैं साइड में, मैं आपके आंखों के सामने ही करूँगा ताकि आपको पता लगे कि क्वेश्चन से कैसे कैसे क्या लिखना है। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, ये 11वां है। ठीक है, मैं एनसीईआरटी को छुपा नहीं रहा हूँ, आपके क्वेश्चन के सामने ही लिख रहा हूँ ताकि आप, क्योंकि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है क्या निकालना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो मैं यहाँ लिखूंगा दिया है करके, क्या लिखूंगा, फोकस दूरी एफ से प्रदर्शित करते हैं, 15 दे रखा है लेकिन लिखूंगा मैं माइनस के 15, क्योंकि ये क्या है, अवतल लेंस है और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, बिंब की दूरी नहीं बोल रहा है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनाता है, 10 सेंटीमीटर। और जब भी प्रतिबिंब की बात हो तो हमें क्या दे रखा है, वी, 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। अवतल लेंस की बात कर रहा है, प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें क्या नहीं दिया हुआ है, यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो वो चीज़ हमें निकालनी है। अब देखो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर आगे हल करेंगे, क्योंकि लेंस के लिए बात हो रही है ना, तो कौन सा सूत्र लगा देंगे, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र हमारा क्या होता है बच्चों, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। ठीक है, यही सूत्र होता है। अब इस सूत्र में हम मान रखेंगे, देखो सूत्र याद रखो। ठीक है, अगर यहाँ दर्पण होता तो माइनस की जगह क्या हो जाता है, बस प्लस हो जाता है कि नहीं। तो देखो 1/f की जगह पर क्या है, माइनस के 15, हमें v दे रखा है माइनस के 10 और u हमें निकालना है। ठीक है, u हमें क्या करना है बच्चों, निकालना है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, और एक चीज़ आपके मन में यह आ रहा होगा कि सर ये v का मान हमने नेगेटिव में क्यों लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लो, नेगेटिव लेने का एकमात्र कारण है कि जो प्रतिबिंब होता है ना वो हमेशा सामने बनता है अवतल लेंस में। तो नोट करके लिख लो, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब सदैव, हमेशा सदैव लेंस के सामने बनता है। और सामने का मतलब माइनस में, पीछे का मतलब प्लस में, सामने बनता है, यही एकमात्र कारण है। ठीक है, ये जो मैंने माइनस लिया है ना, ये इसका ये कारण है, सामने बनता है तभी नेगेटिव लिया गया है। ओके, अब इसको हल करेंगे, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। देखो ये माइनस का इधर आके हो गया प्लस का, और ये माइनस का ये वाला है, इधर आके हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, लॉस ऑफ आ जाएगा 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 3 एकम 3, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 1/30। और u का मान हमेशा नेगेटिव में ही आता है, चाहे अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो या दर्पण हो, कुछ भी हो। ठीक है, और यहाँ से बचा माइनस के 1/30, 3 से गुणा करो, u एकम u, 30 एकम 30, तो u का मान कितना आ गया, माइनस के 30 सेंटीमीटर। माइनस में ही आएगा, प्लस में कभी नहीं आएगा u का मान। ठीक है, तो वस्तु लेंस से कितने सेंटीमीटर दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो यहाँ लिख देंगे, अतः वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिलेगा पहला। अब इसके लिए हमें क्या करना है, किरण आरेख भी खींचना है। चलिए किरण आरेख खींचते हैं। इसका किरण आरेख छोटा सा बनाऊंगा, देख लेना बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक
अवतल लेंस है तो पहले एक अवतल लेंस बनाते हैं। ठीक है, ये अवतल लेंस हुआ। ठीक है, प्रतिबिंब सामने ही बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब भी सामने बन रहा है, वस्तु भी सामने रखी है, तो वस्तु के लिए कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। ये हमारी वस्तु है। ठीक है, ये वस्तु है, किरण यहाँ से आएगी, ये इसका सेंटर है, पहली किरण यहाँ से जाएगी इधर। ठीक है, फिर दूसरी किरण यहाँ से जाएगी, ये यहाँ पर मेरा फोकस है, ये वस्तु है मेरा ए बी। ठीक है, ये मेरा फोकस है F1, इधर मेरा फोकस। ठीक है, तो फिर किरण यहाँ से जाएगी, यहाँ पे आएगी और इधर से टकराते हुए यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर टकराएगी, ये जो ए डैश है और ये बी डैश है, ये हमारी परछाई बनेगी। ये हमें हमारा किरण आरेख मिल गया। तो चैप्टर नंबर 10 मैंने पूरा डिटेल में सिखा रखा किरण आरेख के बारे में, वन शॉर्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से इजीली बन गया। ठीक है कि नहीं। अब आते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, अब दर्पण वाला है, कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें हमारा क्वेश्चन मिला है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। कहाँ क्वेश्चन 12वां नंबर है। ठीक है, इसको अब हल करते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। किसी भी प्रश्न में डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें। और आपसे एक रिक्वेस्ट मैं ये कर रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद जो एनसीईआरटी मैंने पढ़ा रखी है वन शॉट वीडियो, उसको ज़रूर देखें और उदाहरण जो मैंने करा रखा उसको ज़रूर देखें। ठीक है, दिया है प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है वो मैं लिखता हूँ। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी किसी उत्तल दर्पण बोला, दर्पण बोला है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण हो या लेंस, फोकस दूरी प्लस में होती है, तो फोकस दूरी हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, वस्तु की दर्पण से दूरी, वस्तु की दर्पण से दूरी। ठीक है, यू ये हमें दे रखा है 10, और मैंने हमेशा बोला यू का मान माइनस में लिया जाना है, ले लिया मैंने माइनस में। ठीक है, हमें क्या बोला, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो एफ दे रखा है, यू दे रखा है, हमें वी नहीं दे रखा है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी ये सब हमें निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे दर्पण सूत्र से। क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है बच्चों, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बस यहाँ पर क्या लग जाता है बच्चों, प्लस लग जाता है। ठीक है, ये सूत्र याद हो गया होगा आपको। अब हम मान रखेंगे, f का मान है 15, v का मान हमें निकालना है और u का मान है -10। ठीक है, सो हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/v प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों, ये हो गया। यहाँ पे आ जाइए, ये माइनस के इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का लॉसअप आ जाएगा। 30 लॉसअप क्या होता है, ऐसी संख्या जिसका भाग दोनों में चला जाए, छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग दोनों में चला जाए। 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 10 तिया 30, 3 बार गया, 3 एकम 3, ये v है। ठीक है, u की तरह बना दिया मैंने, सॉरी। तो 5/30, 1/v, 5 कम 5, 5 छंग 30, v एकम v, 6 एकम 6। ठीक है, तो प्लस में आया है, तो v का मान क्या है, प्लस में आया है, तो हम क्या लिखेंगे, हाँ प्लस में आने पर पीछे बनता है, तो लिखेंगे अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर, हमारा आंसर मिल जाएगा।
उसके साथ साथ क्योंकि ये कैसा है बच्चों, अब उत्तल दर्पण है, इसलिए इसका जो प्रकृति है, क्योंकि ये प्लस में आया है ये क्या धनात्मक है, तो क्या लिखेंगे प्रकृति में क्या लिख दोगे, सीधा, ठीक है। नेगेटिव आता तो उल्टा लिखते हैं यहाँ पर, सीधा तथा आभासी होगा। अगर नेगेटिव आता तो क्या लिखते हैं, उल्टा तथा आभासी। कोई दिक्कत बताइए, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाऊँ। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है 1 नंबर में। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है ना, इसका क्या मतलब होता है। ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये बस समझ लो कि भैया +1 कब आ सकता है, ठीक है, आवर्धन +1 कब होगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सिंपल सा एक प्रश्न है, इसमें तो कुछ करने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, आवर्धन m का मान +1 कब होता है। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन होता है h'/h, ठीक है ना। जब ऊपर नीचे सेम टू सेम होगा तभी तो कट के बना आएगा, यानी कि जब h' बराबर किसके हो, h हो, उस स्थिति में m का मान 1 होता है, प्लस का 1 होता है, ठीक है ना। तो ये m बराबर 1 यह दर्शाता है कि समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार और उसकी वस्तु का आकार बराबर है, ठीक है। और धनात्मक चिन्ह जो ये है ना, धनात्मक चिन्ह, ये क्या दर्शाता है कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी होगा। ये प्लस का चिन्ह क्या दर्शाता है, आभासी, ठीक है, आभासी होगा और वस्तु के पीछे बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु के पीछे बनेगा, ये चीज हमें दर्शाता है। h+1 कब आएगा, जब प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई आपस में बराबर हो, तभी आवर्धन बनाता है। और प्लस चिन्ह आपको दिखाता है कि वो आभासी और वो जो प्रतिबिंब होगा वो पीछे बनेगा, ये चीज हमें बताता है, सिंपल, ठीक है, कोई रटने वाली चीज नहीं है इसमें। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 14वां क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लोगे ना, यहाँ से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का पक्का दिखेगा 100%। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर लंबाई का बिंब, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लंबाई का बिंब है, तो बिंब की जो लंबाई होती है उसे हम h से प्रदर्शित करते हैं। ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या, देखो बिंब की लंबाई, बिंब की दूरी नहीं है, बिंब की लंबाई, मतलब जैसे ये पेन है ना, पेन की लंबाई, ठीक है। ये बिंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है प्रश्न में, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं, ये हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए हमें फोकस दूरी क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ठीक है। उत्तल दर्पण बोल दिए। f बराबर क्या होता है बच्चों, r/2, r का मान दे रखा है 30/2, काटोगे तो 15 बार जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है, और उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा गया है, यही तो बोल रहा है प्रश्न में। देखो, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा गया है, यानी कि u दे रखा है, और u कितना है, u हमेशा माइनस में होता है, तो आप क्या लिखेंगे, u वस्तु की दर्पण से दूरी, बिंब की दर्पण से दूरी, ऐसे भी लिख सकते हो, वस्तु की दर्पण से दूरी u, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी होता है तो v से दिखाते हैं, वस्तु की दूरी को u से दिखाते हैं, और ये क्या है, माइनस, u हमेशा माइनस में होता है, चाहे क्वेश्चन में प्लस हो हमेशा प्लस ही बोलेगा, लेकिन लिखना होता है माइनस में, ठीक है। ये u हो गया।
तो हमें v नहीं पता, v निकालना है पहले, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, दर्पण है तो दर्पण सूत्र से, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या होता है बच्चों, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये सूत्र होता है, इसे कॉपी में लिख लीजिए। मान रखते हैं यहाँ पे आ जाएगा, देखो f का मान कितना है 15, v का मान हमें निकालना है और u का मान है -20, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये माइनस के द्वारा क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 15 और 20 का जो लॉसपा होता है वो होता है 60, 15 चौके 4 एकम 4, 20 तियाँ 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ से जो v का मान मिलेगा, डायरेक्ट कर रहा था यार, 7/60 1/v, तो पलट देंगे v/1 यानी कि v, और यहाँ से आ जाएगा 60/7 सेंटीमीटर। इसका मान क्या प्लस में है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, इसलिए जो दर्पण की दूरी होगी, दर्पण की दूरी 60/7 सेंटीमीटर पीछे होगी, ठीक है। प्लस होने में पीछे होता है सब। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट पर, आवर्धन। आवर्धन m बराबर h/h, ठीक है, जो कि इसमें होता है -b/u के बराबर आवर्धन, ठीक है। नेगेटिव लग जाता है दर्पण वाले केस में। अब इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे वो देखो। तो ये चीज़ इसके बराबर है h का मान प्रश्न में कितना दे रखा है 5, माइनस v का मान है 60/7 और u का मान है -20। इसके बट्टे पे कुछ नहीं तो एक, माइनस से माइनस कैंसिल, इसकी गुणा इसके साथ 60 एकम 60 और इसकी गुणा इसके साथ 20 गुणा 7, 20 तियाँ, ठीक है। 5 बट्टे में इधर गुणे में लग जाएगा, तो h का मान आ जाएगा 5 तिया 15 बट्टे में 7, ठीक है। बट्टे में था इधर गुणे में आ जाएगा, 15/7 सेंटीमीटर होगा। तो ये क्या है, h का मान क्या है, प्लस में आया है, और भाग दोगे तो 1 से बड़ा है, 7 दूनी 14, 1 से बड़ा आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, अतः वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब 15/7 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है। और वह प्लस है ना, तो सीधा तथा आभासी है, ये आप लिख देंगे। ये आपको आपका आंसर आराम से मिल गया, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। बाकी बच्चों ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए ना, गुणा भाग जोड़ घटाना। अब ये चीज़ तो मैं अभी यहाँ नहीं सिखा सकता ना, जोड़ना घटाना, भिन्नों का जोड़ घटाना कैसे करते हैं। अगर वो अलग सीखना है तो वो अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, और कक्षा 10 में पढ़ते हो तो आपको आना चाहिए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी मैं आपको हर एक चीज़ आपकी आंखों के सामने दिया है करके लिख के दिखाऊंगा, है ना, ताकि आपको पता लगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 15वां दिया है, ओके। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, यानी कि आपको जैसे ये बिंब की अगर बात हो, जैसे ये पेन हो गया,
पेन की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, ये दे रखा है। यानी कि आकार दे रखा है, आकार बोले तो h कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। कुछ गलत तो नहीं लिख रहा मैं बच्चों। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, फोकस दूरी दे रखी है 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। फोकस दूरी को f से ब्रज करते हैं, दिया प्लस में लिखेंगे माइनस में। दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, वस्तु को जो रखा गया है ना, दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी कि यू दे रखा है। वस्तु की जो दूरी होती है उसे यू से प्रचित करते हैं, और यू का मान हमेशा माइनस में लिखा जाता है। कितना, माइनस के 27 सेंटीमीटर। तो हमें क्या नहीं दे रखा है, वी नहीं दे रखा है, वो हमें निकालना है, और बाकी चीज़ प्रकृति वगैरह निकालनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। दर्पण है, दर्पण सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र क्या होता है बच्चों, दर्पण सूत्र आपका होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, है कि नहीं, ये आपका सूत्र होता है। तो इसको आप डब्बे में बंद कर लो। अब मान रखेंगे, रखो मान। f का मान है 1/f का मान है -18, v का मान हमें ज्ञात करना है, और u का मान है -27। ठीक है, ये -18 1/v प्लस माइनस माइनस 1/27। ठीक है, तो माइनस का तरह के क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये तो पहले से ही माइनस है, और 1/v। ठीक है, ये हमें हमारा लॉस पर मिल रहा है। कितना हो जाएगा, 27 दूनी 54, 18, हाँ 54 आ जाएगा लॉस पर। 27 दूनी 54, 2 1 कम 2 माइनस 18 3 54, 3 1 कम 3, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 1/54 वी। तिरछे गुणा करोगे, v 1 कम v, 54 1 कम 54, v का मान आ गया माइनस के 54 सेंटीमीटर। माइनस हमें ये बता रहा है, और आपको पता है अवतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो सामने बनता है, और है ना, और इस वजह से इसका मान माइनस में ही आना चाहिए था, और आ भी रहा है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, आवर्धन। आवर्धन को अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन कहते हैं, और m बराबर क्या होता है, h'/h बराबर -k/v/u। ठीक है ना, ये दर्पण के लिए होता है, दर्पण के लिए माइनस लगता है और लेंस के लिए प्लस लगता है, बस यही फ़र्क है। अब हम मान रखेंगे, देखो बच्चों, तो h', इसको और इसको बराबर लेना होता है। h' का मान हमें निकालना है, h हमें दे रखा है प्रश्न में 7। ठीक है, उसके साथ साथ अभी v निकला है -54, और u हमें दे रखा था -27। नेगेटिव से नेगेटिव 27 दूनी 54, 7 दूनी 14, h का मान आ रहा है नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव यानी कि उल्टा। तो यहाँ के पर क्या लिख देंगे, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो 14 सेंटीमीटर होगी, और नेगेटिव आया है। ठीक है, नेगेटिव आया है तो प्रकृति में जब बात होगी तो क्या होगी, वास्तविक। नेगेटिव के लिए क्या होता है, उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। ये हमें हमारा उत्तर, हमारा आंसर आराम से हमें मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन में आ जाते हैं। सिंपल प्रश्न है दो। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं,
देखो बच्चों, इन क्वेश्चन को करने के बाद जो उदाहरण के लिंक्स मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में वो ज़रूर देखना, और अगर आपने मेरे चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए एक बार, एकदम मस्त है, डिजिटल बोर्ड में मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, कह रहे उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है, ये हमसे पूछ रहा है 16वां क्वेश्चन। सो देखिए बच्चों, बहुत ही आसान सा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखो, लेंस की क्षमता दे रखा है तो यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या दिया है हमें? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं और ये दे रखा है -2 डायोप्टर। लेंस की क्षमता नेगेटिव है, इसका सीधा मतलब है चूंकि P क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए यह लेंस अवतल होगा। ठीक है, पहला चीज़ तो ये हमें आइडिया लग गया। अगर प्लस होता तो उत्तल होता। ठीक है, अगर प्लस में आता तो उत्तल होता। किस प्रकार का लेंस है? अवतल लेंस है। फोकस दूरी भी ज्ञात करना है हमें, फोकस दूरी भी ज्ञात करना है भाई। चलो ठीक है, अब आते हैं सूत्र में। चूंकि आप जानते हैं फोकस दूरी बराबर, फोकस दूरी F बराबर क्या होता है? 1/P होता है। ठीक है, ये सूत्र है। P बराबर 1/F होता है और डायोप्टर है तो मीटर में आएगा, मीटर में। तो P का मान क्या दे रखा? -2, तो भाग देंगे तो F का मान आ जाएगा पॉइंट, माइनस में 0.5 मीटर। ठीक है, माइनस में 0.5 मीटर, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाइए, आखिरी प्रश्न है हमारा। कह रहे कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी है? ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखो, मैंने अभी आपको बोला अभिसारी का मतलब क्या हुआ? अभिसारी का मतलब है अगर फोकस दूरी प्लस में आती है, अपसारी का मतलब है नेगेटिव आती है। प्लस का मतलब होगा उत्तल लेंस और अपसारी का मतलब होगा अवतल लेंस। ठीक है, ये कॉपी में लिख लीजिए नोट करके, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, तो प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 17वां है। तो हमें क्या दे रखा है बच्चों? दिया है लेंस की क्षमता दे रखा है हमें, डायोप्टर है ना, क्षमता दे रखा है, हमें दे रखा है लेंस की क्षमता। P बराबर 1.5 डायोप्टर। अब इससे एक आइडिया हमें ये लग रहा है, प्लस में है P, अगर P प्लस में है तो चूंकि P क्या है? धनात्मक है, लेंस की क्षमता धनात्मक है ना, इसका सीधा सीधा मतलब है कि यह उत्तल लेंस होगा। कैसा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा, तभी लेंस की क्षमता धनात्मक है। और हमें क्या निकालना है? फोकस दूरी भी ज्ञात करना है। प्रश्न में हमसे क्या बोला? फोकस दूरी भी निकालो। तो अब जानते हैं बच्चों, चूंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, थोड़ा अंग्रेजी झाड़ देते हैं, वी नो दैट करके। क्या जानते हैं हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/F, या फिर F यहाँ आ जाएगा, P नीचे 1/P। ठीक है, तो हमें F का मान निकालना है। P का मान क्या दे रखा है? 1.5। ठीक है, दशमलव हटाओगे, एक स्थान है, एक 0 बढ़ जाएगा ऊपर। तो 5 × 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 2/3 भाग दोगे तो यह आ जाएगा 0.67 मीटर फोकस दूरी। ये आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। तो ये जो एनसीईआरटी के अभ्यास के क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल वे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और यहाँ से एक क्वेश्चन बड़े नंबर में 5 नंबर में हर साल आता है।
देखो बाकी तो थियोरेटिकल पर्सन आते ही आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल एक आता ही आता है। ये जितने भी न्यूमेरिकल किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बड़े नंबर में आएगा। इनको ज़रूर कर लो, और उदाहरण जो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं उसको ज़रूर कर लेना। इसकी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और अपना ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर प्रेस कर लें। जय हिंद। मिलते हैं नए वीडियो में।